अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये यूक्लाइज डिवीज़न लेम्मा का थ्योरम है। मैं आज आपको बताऊंगी कि यूक्लाइज डिवीज़न लेम्मा आखिर है क्या, आखिर इस थ्योरम का यूज़ कहाँ है, और इसको मैं आज नंबर सिस्टम की हेल्प से समझाऊंगी कि यूक्लाइज डिवीज़न लेम्मा का थ्योरम कैसे इसमें एप्लीकेबल होगा, इसका थ्योरम कैसे नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर पर कैसे यूज़ होगा। तो पहले थ्योरम क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड आर उसमें क्या है, या तो ज़ीरो के बराबर है या तो ज़ीरो से ज़्यादा है लेकिन बी से कम होना चाहिए। ठीक है, इसी कंडीशन ये कंडीशन लगेगी आर पर। ठीक है, तो अब ये आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये थ्योरम जो है कहाँ यूज़ होगा। तो मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे ये नंबर सिस्टम है 1 से लेकर 100 तक। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कोई भी नंबर में से उठा लीजिए, जैसे 26 उठा लीजिए। ठीक है, 26 उठा लिया तो पहले तो आप यहाँ थ्योरम लिख दीजिए, ये यूक्लाइज डिवीज़न लेम्मा का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होता है इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैंने नंबर सिस्टम से कोई भी नंबर उठा लिया 26A। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए होगा ना, ये 26 होगा। ठीक है, जो नंबर मैंने लिया है कोई भी नंबर उसको ए कहेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस नंबर को 2 के मल्टीपल्स में लिखूँ। किसके मल्टीपल्स में? 2 के मल्टीपल्स में लिखना चाहती हूँ मैं। तो 2 के मल्टीपल्स में मैं लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर जो b होगा ना वो 2 होगा। ठीक है, तो आपको a भी मिल गया, a जो आपने नंबर चूज़ किया 26, और मैं इसको चाहती हूँ 2 के मल्टीपल्स में लिखना, तो यहाँ पर मेरा b 2 हो गया। तो a और b तो आपको पता चल गया। तो अब आप इस थ्योरम में पुट कीजिए वैल्यूज़ इसकी। तो a की वैल्यू क्या है हमारी 26 इक्वल टू b क्या है 2q प्लस r, और r क्या है, और b है, b की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 2, यानी कि पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये यहाँ से आपको r की वैल्यूज निकालनी है, यहीं से निकल जाएगी। r क्या है, या तो ज़ीरो के ये एक देखिए 2 वैल्यूज इसमें बोल रहा है, इसमें 2 कंडीशन लगा हुआ है, एक लेस देन का लगा है और एक इक्वल टू का लगा है। तो देखिए क्या कह रहा है, ज़ीरो या तो r ज़ीरो से ज़्यादा होगा या तो ज़ीरो के बराबर होगा। ये क्या है, ये जो बोल रहा है ना, ये वाला ये साइन, ये बोल रहा है कि ये इक्वल टू का साइन है, यानी कि r ज़ीरो होगा तो एक ज़ीरो निकल गया, या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा यानी कि एक 1 हो गया, लेकिन 2 से कम होगा तो यानी कि बस यही 2 वैल्यूज़ निकलेगी, r इक्वल टू 0 और 1। अब इस r की वैल्यूज़ को आप इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 26 इक्वल टू 2q प्लस, जब r ज़ीरो रहे, एक ज़ीरो रख के देखिए पहले, व्हेन r इक्वल टू 0, तो 26 क्या आया 2q। ठीक है, अब रखिए व्हेन r इक्वल टू, यहाँ पर r की वैल्यूज़ आप निकाल लीजिएगा, इसी के हेल्प से निकलेगी r की वैल्यू। यहाँ पर r की वैल्यू 2 निकली है, एक तो इक्वल टू में है यानी कि r तो इक्वल टू 0 तो होना ही होना, एक 0 तो होगा ये r की वैल्यू। ठीक है, और 2 से कम, तो 2 से कम क्या होगा 1 होगा। तो 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो दोनों वैल्यूज़ मैं पुट करूँगी यहाँ पर। तो जब r इक्वल टू 0 होगा तो 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस r की वैल्यू 0 रख दीजिए। अब क्या है, r की वैल्यू 2q प्लस अब 1, जब r 1 होगा तब क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा आया है 26 की, यानी कहने का क्या मतलब है, ये जो आ रहा है एक 2q है और दूसरा 2q प्लस 1 है। कहने का मतलब क्या है ये, कि हमने नंबर सिस्टम से एक नंबर दिया 26, और उसको आप अगर 2 के मल्टीपल्स में लिखेंगे तो वो या तो 2q के फॉर्म में होगा या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा जो इसके बराबर होगा। तो आप बताइए कौन सा इसके बराबर होगा। तो 2q बराबर होगा, अगर q हमारा 13 होगा तो 26 क्या हो जाएगा 2 इंटू क्यू, यानी कि 2 इंटू 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 26, यानी कि जब हम अगर 26 को 2 के मल्टीपल्स में लिखेंगे तो या तो वो 2q होगा या तो 2q प्लस 1 होगा, इन्हीं दोनों में से होगा कोई जो 26 के बराबर होगा, तो वो होगा 2q होगा। 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 26 जो होगा हमारा 2q होगा। समझ में आ गया। अब इसी 26 को मैं आपको बताती हूँ 3 के मल्टीपल्स में कैसे लिखेंगे। आप किसके मल्टीपल्स में लिखना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो a तो हमारा 26 ही रहेगा। अब आप इसको 3 के मल्टीपल्स में लिखना चाहते हैं तो जिसके मल्टीपल्स में लिखेंगे 3 के मल्टीपल्स में, तो b होगा हमारा 3। अब बाई यूक्लाइड डिवीज़न लेम्मा लगाइए। अब यहाँ पर आप थ्योरम क्या बोलता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर क्या रहता है, तो अब ए इक्वल टू, ए हमारा क्या है 26, बी हमारा क्या है 3q प्लस आर। ठीक है, अब आर की वैल्यूज निकालिए। यहाँ बी की जगह क्या रखेंगे आप 3 रखेंगे। ठीक है, तो आर
क्या कह रहे हैं यहाँ से आप समझिए पहले, या तो r 0 से बड़ा होगा या तो r के बराबर होगा, यानी r तो एक 0 तो होना ही होना है, लेकिन 3 से कम होगा। अब 3 से कम क्या नंबर होगा, 0 तो होगा ही, एक 1 होता है और एक 2 होता है, तो यहाँ पर r की 3 वैल्यूज आई हैं। तो अब ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए आप। तो पहला जब होगा, जब आप यहाँ पर r 0 रखेंगे तो ये होगा, जब r 0 होगा, ठीक है। और 26 इक्वल टू 2q + 1 जब r इक्वल टू हमारा 1 रहेगा, ठीक है। और 26 इक्वल टू 2q, अरे सॉरी ये 3q है ना, यहाँ 3q होगा, सॉरी 3q, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 जब r हमारा 2 होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जब आप 26 को 3 के मल्टीपल्स में लिखेंगे, 3 के मल्टीपल्स में, तो वो या तो 3q होगा, या तो 3q + 1 होगा, या तो 3q + 2 होगा। इन्हीं तीनों में से कोई होगा जो 26 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के हेल्प से ये जो नंबर सिस्टम है आपका, इस नंबर सिस्टम में किसी भी एक वैल्यू को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। या तो आप 4 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, या तो 5 के मल्टीपल्स में, या तो 6 के मल्टीपल्स में। अब मैं आपको 5 के मल्टीपल्स से बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए अपनी मर्जी से, 78 ले लीजिए, ठीक है, 78, ठीक है। अब मैं इसको किसके मल्टीपल्स में लिखना चाहती हूँ, 5 के मल्टीपल्स में। तो जो मैंने नंबर लिया 78, ये हमारा हो जाएगा ए 78। और किसके मल्टीपल्स में लिखना चाहते हैं, 5 के मल्टीपल्स में, तो ए B5 ले लीजिए। अब बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा लगाइए, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक है। तो क्या होता है, ए = BQ + R, और R क्या रहता है, R की वैल्यू ये होती है, ठीक है। R की कंडीशन ये होती है कि R इसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, 78 = B हमारा क्या है, 5Q + R, ठीक है। अब R की वैल्यूज निकालिए आप। B हमारा क्या है, 5 है, यानी कि R की यहाँ पर क्या होगी वैल्यू, या तो 0 के बराबर होगा या तो 5 के कम होगा। तो 0 तो ऑलवेज हमेशा रहेगा, ठीक है। अब 5 से कम क्या क्या नंबर होते हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4। अब ये चारों वैल्यूज इसमें पुट कीजिए, ठीक है, इसमें, इस इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा, सॉरी R जब 0 होगा तब ये होगा, ठीक है। जब R हमारा 1 होगा तब ये होगा, और जब हमारा R 2 होगा तब ये होगा, और जब हमारा R 3 होगा तो ये होगा, और जब R 4 होगा तब हमारा ये होगा। यानी कि R की कितनी वैल्यूज़ आई है, 1 2 3 0 1 2 3 4, ठीक है। ये वैल्यूज़ यहाँ से आई है, कैसे आई है, अब आपको ये समझ में आ गया। तो अभी चारों वैल्यूज़ इसमें आप रखिए, तो देखिए ये सब आ रहे हैं। जब आप 78 को 5 के मल्टीपल्स में लिखेंगे तो देखिए क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है 5Q, दूसरा आ रहा है 5Q + 1, तीसरा आ रहा है 5Q + 2, चौथा आ रहा है 5Q + 3, और पांचवा आ रहा है 5Q + 4। यानी कि 78 को जब आप 5 के मल्टीपल्स में लिखेंगे तो ये इस फॉर्मेट में होगा, या तो 78 इसमें होगा, या तो 5Q + 1 होगा, या तो 5Q + 2 होगा, या 5Q + 3 होगा, या 5Q + 4 होगा। तो अब इसमें से आप Q की वैल्यू रख दीजिए, तो कौन सा वैल्यू लगेगा इसमें, देखिए ये क्या है आपका 78 है, तो ये इसमें आपका लगेगा 5 1 = 5, 8 में से 5 कटा तो 3 बचा, तो यानी कि ये लगेगा 5Q + 3, ठीक है। तो 78 को जब आप 5 के मल्टीपल्स में लिखेंगे तो या तो इसमें होगा 78, या तो इसमें, या तो इसमें, या तो इसमें। तो मैंने Q की वैल्यू जब 15 रखी, तो देखिए 78 जब 5 के मल्टीपल्स में लिखेंगे तो ये वाला होगा 5Q + 3। तो आपको कोई भी, आप किसी भी नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को आप किसी भी मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का क्या यूज़ है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज़ क्या है कि आप किसी भी नंबर को इस थ्योरम की हेल्प से एक फॉर्मेट दे करके आप लिख सकते हैं। इस पूरे नंबर सिस्टम को आप किसी भी मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप 24 बताइए, तो 24 को अगर आपको 2 के मल्टीपल्स में लिखना है तो 24 2 के मल्टीपल्स में या तो 2Q होगा, या तो 2Q + 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 23 को भी 2 के मल्टीपल्स में लिखना चाहते हैं, तो मतलब कि 2Q और 2Q + 1, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे नंबर सिस्टम को आप 2 के मल्टीपल्स में लिखिए, तो 2Q और 2Q + 1 इसी की हेल्प से आप पूरा नंबर इसमें कवर कर सकते हैं।